नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में झज्जर रोड स्थित श्री राम पैलेस में भारत विकास परिषद रेवाड़ी शाखा और श्री राम खेल संस्थान द्वारा दूसरी इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवीन सैनी और विशिष्ट अतिथि भारतीय विकास परिषद रेवाड़ी शाखा संरक्षक रमेश सचदेवा रहे। अतिथियों ने कहा कि प्रतियोगिता में जीत हार तो चलती रहती है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। प्रतियोगिता में राज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी की टीम प्रथम, ताइक्वांडो चैंपियन संस्थान रोहतक की टीम द्वितीय और डीएसपी स्कूल बावल व वृंदावन इंटरनेशनल स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम के दौरान विजेता विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर नेशनल टीम कोच सुनील कुमार, अशोक कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोच अनिल पाल, दिलीप डाबला, मनीष कुमार, आशीष, तरुण, कुणाल, भारत विकास परिषद जिला अध्यक्ष मुकेश गोकल, भारत विकास परिषद रेवाड़ी शाखा अध्यक्ष दिनेश सैनी, सचिव हुकुमचंद प्रजापत, कोषाध्यक्ष रामकिशोर सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, योगेश शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। यहाँ आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई मुकेश सैनी जी, हर्ष सैनी जी, भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, हमारे गुरु जी, प्रेम जी, मेहंदी लक्का जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे। आपको मालूम है कि आज का जो कार्यक्रम है, जब मुझे कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी? इस कार्यक्रम में आने की थी या आपसे मिलने की थी? तुमसे मिलने की, और ये देखने के लिए कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर अपना स्किल शो करते हैं। तो आप सब रेडी है अपने स्किल के लिए? पक्का? तो मैं कोई भाषण नहीं देते हुए एक इंटरेक्शन करना चाहती हूँ आपसे। मुझे ये बताइए, आप में से कितने, जो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, कितनी लड़कियां हैं? वो एक बार हाथ ऊपर करें। तकरीबन 50% होंगी। है 50% है? 40 है? तो ये जो आप कब से सीख रहे हैं, कोई बताएगा? ताइक्वांडो कब से सीख रहे हैं? कोई खड़े होकर बताएगा? कब से सीख रहे हैं आप? 1 ईयर। अपनी मर्जी से सीख रहे हो, मम्मी पापा ने भेजा? अपनी मर्जी से सीख रहे हो। आपको पता है जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या होता था? पता है आपको? कुकिंग सीख लो, डांस सीख लो, लेकिन आप सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपको वो स्किल सीखने को मिल रहा है। वो सिर्फ एक सीखने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या बता सकते हैं क्या काम आएगा आपके? सेल्फ डिफेंस, सबसे बेस्ट थिंग। इसके लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप खुद कैपेबल हो, किसी से भी निपट सकते हो। तो इस चीज के लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगी भाई मुकेश सैनी जी को कि इतने अच्छे से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में बेटी भी है जो अवार्ड भी जीत कर आई है। कौन से लेवल में बताया था आपने? एशियन जूनियर। आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, चाहे उसमें बेटे हैं या बेटियां हैं, आप ये मान लीजिए कि आज आप 2 चीजें लेकर जाने वाले हैं। जो जीतेंगे उनके लिए ट्रॉफी आप सबको दिखाई दे रही होगी। जो हारेंगे वो क्या लेकर जाएंगे? क्या वो हार लेकर जाएंगे? आप एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे कि अगली बार हमारे को कैसे और बेहतर होना है और आगे बढ़ना है। कभी भी इस चीज को मत मानना कि आप लोग हारने वाले हो या हार गए, हम निराश हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, इसको यहीं पर रोक देते हैं। नहीं, हमने हर बार सीखा है, हर बार जीत नहीं मिलती है, हर बार एक्सपीरियंस मिलता है कि अगली बार कैसे बेहतर हो। तो आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आपका भी स्किल शुरू होने वाला है, तो उसके बीच में ज़्यादा देर नहीं बोलते हुए यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें
अभी आप रेवाड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं, आगे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री राम पैलेस में हैं और यहाँ पर एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता इंटर स्कूल यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसका आयोजन श्री राम मानव विकास समिति और भारत विकास परिषद ने मिलकर किया है। और यहाँ पर आकर जिस प्रकार से बच्चों में जोश दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग ही है। वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़कियाँ हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे लगता है इससे अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। आज वो समय आ गया जब लड़कियों के लिए कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस की तरफ बढ़िए। और जो श्री राम मानव विकास संस्था ने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है कि लड़कियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आना। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कोच हैं उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं और वो अच्छे लेवल पर जाकर उन्होंने अवार्ड्स लिए हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी सभी बच्चों को भी, संस्थाओं को भी कि इसी तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें। बच्चे जो हैं वो आगे और बहुत कुछ सीखते रहें। देखिए, जहाँ तक पानी के मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो एक तो जो ये समय उन्होंने लिया, पहले भी कई बार उनकी तरफ से कोशिशें होती थी। अगर मैं कनेक्ट करके देखूँ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पहले दिल्ली में, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो केजरीवाल जी चिल्लाते रहते थे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। और उधर भगवंत मान जी कहते थे हूँ ले लो पानी। तो कभी भी हरियाणा ने दिल्ली की तरफ ये नहीं कहा कि हूँ ले लो पानी है, इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया। हमने हमेशा मदद करी। लेकिन देश को आगे ना मानकर इस तरह की चीज़ें करना कहीं ना कहीं मान सरकार की विफलता है। और जिस प्रकार से उनका व्यवहार है वो बहुत गलत है। हम सब एक यूनिट हैं और इस तरह का एक जो व्यवहार है वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा विश्वास पूरा हरियाणा सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है कि हम बहुत जल्दी इस मामले को सुलझा देंगे। मानते हैं केजरीवाल के इशारे पर ये हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव की जो हार की खींच है उसको मिटाई जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं या केजरीवाल जी की बात करूं तो राजनीति में जो निम्नतम स्तर होता है उस स्तर तक केजरीवाल जी भी आए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है। किस प्रकार से झूठ बोलना, फरेब करना और किसी भी तरह से केंद्र सरकार पे कुछ डाल देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे डाल देना कोई नई बात नहीं है। तो वो डिस्टर्ब करने की एक कवायद है कि कैसे भी करके हम डिस्टर्ब करें और कहीं से अपने आप को दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जनता बहुत समझदार है, उनको समझ आता है कि असल में कौन देश के लिए सोच रहा है, कौन अपने लिए सोच रहा है, कौन सिर्फ शीश महल की सोचता था, कौन जनता के लिए सोचता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता के लिए सोचा है, इन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा है। बच्चों की कसम खाकर कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर भी राजनीति में आए, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ इन्होंने करा। और जो शराब नीति थी उसके बारे में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से जनता के पैसों को लूटने का काम किया। तो अब एक जगह बची है पंजाब में, वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टर्बेंस कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार सक्षम है, मैनेज कर लेगी। मैडम, हरियाणा खेल नीति की बात करें तो खेलों को बढ़ावा देने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर खेल नीति की बात करें तो हरियाणा सरकार ने अगर पहले 2014 के बाद बात करें तो लगातार हमने उसमें बढ़ावा किया है। अगर जहाँ तक नगद पुरस्कार की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है हमने। जो जॉब्स हैं उसमें भी हम लेकर गए हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं जो उनको मानदेय मिलता था उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया है। तो हरियाणा है ही सैनिकों की और खिलाड़ियों की जो भूमि है, तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bizipio, healthy Geo.